वेलकम टू मीनाक्षी टॉक शो। आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे हैं। और जैसे कि नया साल कुछ ही दिनों में आने ही वाले हैं, तो हम लोग एक नया सीरीज़ शुरू कर रहे हैं कि इस साल जो है सभी कोई क्या करता है कि हर एक साल कोई जनवरी आते ही कोई ना कोई प्रॉमिस रेजोल्यूशंस लेते हैं कि इस साल हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, चाहे हेल्थ रिलेटेड हो या मनी सेविंग हो, वो कुछ और हो। लेकिन जनवरी ख़त्म नहीं हो पाता है, हम लोगों का रेजोल्यूशन जो है ख़त्म हो जाता है, नहीं हो पाता है। लेकिन हर एक साल जो है हम लोग को एक नया मौका मिलता है अपने लाइफ को बेटर करने का। और बेटर मतलब जो पिछले साल का जो कुछ छोटे बड़े जो मिस्टेक्स होते उसको समझ के आगे चलने का, और आने वाले लाइफ थोड़ा और बेटर हो उस तरफ एक कदम उठाने के लिए। तो ये मौका हम लोग को हर एक साल मिलता है, लेकिन हम लोग ठीक से उसे यूटिलाइज़ नहीं करते हैं, गंवाई देते हैं। इस बार हम लोग इस सीरीज़ में कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिस जो है अपनाएंगे अपनी रोज़ की ज़िंदगी में, और हर एक महीने के लिए हर एक प्रैक्टिस हम लोग अपनाएंगे। तो इससे लेके जनवरी से दिसंबर तक हम लोग का 12 प्रैक्टिस रहेगा, और इस 12 प्रैक्टिस जो है हम लोग अगर अपनाए तो हम लोग की ज़िंदगी एक नई मोड़ लेगी। अगर कर सके एकदम छोटा छोटा प्रैक्टिस, सिंपल प्रैक्टिस, कुछ जाना पुराना कुछ नया प्रैक्टिस सुनने से नहीं लगेगा, लेकिन अगर करें तो इम्प्रूवमेंट हम लोग खुद देखेंगे। और बिना कोई पैसा लगाए, बिना कुछ लगाए, हाँ थोड़ा समय लगाना होगा, वो भी अपनी मर्ज़ी का, कि जो जब फ्री हो वही समय लगा के हम लोग अपने लिए एक बेहतर ज़िंदगी के ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं। इस बार जनवरी के लिए जो प्रैक्टिस हम लोग करेंगे वो है बुक रीडिंग। बुक रीडिंग बहुत जन करते हैं, और जो नहीं भी करते हैं वो लोग भी मत सोचो कि बुक रीडिंग नहीं मुझसे नहीं होगा। अगर जनवरी के 20 दिन आप इसे करोगे तो फरवरी के लिए आप तैयार हो जाओगे, खुद ही करोगे, किसी और को बोलने की ज़रूरत नहीं होगा। इस प्रैक्टिस में हम लोग करेंगे रोज़ थोड़ा सा बुक रीडिंग का प्रैक्टिस करेंगे रोज़। और जिस दिन एकदम ही समय नहीं है, क्योंकि समय तो अभी हम लोग के पास बहुत कम होता है, अगर बिल्कुल नहीं मिल रहा है तो ठीक है उस दिन छोड़ देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे रोज़, चाहे कि कम समय के लिए करो। सारा दिन के काम के बाद अगर सोने से पहले कुछ मिनटें भी मिल जाता है, 10 मिनट 15 मिनट, तब भी कर सकते हैं। अपने मोबाइल लैपटॉप को 10-15 मिनट पहले ऑफ़ कर दो और बुक रीडिंग करो। इससे हम लोगों का स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव होता है, मेंटल अवेयरनेस इम्प्रूव होता है, और स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव होने से हम लोगों का हेल्थ के ऊपर भी बहुत अच्छा गुड इम्पैक्ट होता है, और अगले दिन के लिए हम लोगों का हेल्थ माइंड सब फ्रेश हो जाता है। बुक पढ़ने के बाद अगर हम सोते हैं तो बहुत गहरी नींद आती है, और हम लोग की बॉडी माइंड रिचार्ज होती है। अगर किसी को रात को नहीं समय मिल रहा है तो अपने हिसाब से समय हम लोग निकाल सकते हैं। हाँ, जो करना है, बुक जब पढ़ रहे हैं हम लोग, चाहे कोई भी एक जगह, चाहे बेडरूम, बैल्कनी, पार्क, कहीं पे भी बैठे, लेकिन बुक को कंसंट्रेट यानी फोकस होकर पढ़ना है। हर एक शब्द के ऊपर से हम लोगों को धीरे धीरे जाना है और जुड़ना है। जो भी विषय में हम लोग पढ़ेंगे उस विषय से हम लोग को जुड़ना है। इसीलिए इस बुक रीडिंग के सीरीज़ में हम लोग जो भी किताब जो टॉपिक पसंद करते हैं वही किताब ले सकते हैं, चाहे फाइनेंस, चाहे स्पोर्ट्स, चाहे कुकिंग, चाहे किसी देश के बारे में जानना हो, चाहे कोई नया लैंग्वेज सीखना हो, या कोई और स्किल सीखना है आपको, या कुछ डिस्कवरी कुछ जानना है, कुछ भी, चाहे हिस्ट्री के ऊपर पढ़ना है, कुछ भी ले सकते हैं, मनी रिलेटेड, कुछ भी आप टॉपिक जिसको जो पसंद है उस टॉपिक को
सिलेक्ट करो और उस फील्ड के अच्छे बेस्ट सेलर और अच्छे राइटर्स के बुक आपको सिलेक्ट करना है और पढ़ना है। इसके लिए आप लाइब्रेरी के मेंबरशिप भी ले सकते हो, हर एक महीने एक किताब भी खरीद सकते हो अपने बजट के हिसाब से, जो आपकी मर्ज़ी हो कर सकते हो। लेकिन ऑडियो बुक से इसको रिप्लेस नहीं करना है। ऑडियो बुक अच्छा है, अगर बिल्कुल ना समय हो तो कोई एक बुक अगर आपको सुनना है उसके लिए ऑडियो बुक अच्छा है। लेकिन हम लोग यहाँ खाली केवल किताब पढ़ने का या सुनने का, या कुछ बेस्ट सेलर चल रहा है तो उस किताब को जानना है, इसलिए बुक रीडिंग नहीं कर रहे। हम लोग यहाँ बुक रीडिंग कर रहे हैं हम लोग ओवरऑल अपना फोकस बढ़ाने के लिए। और फोकस जो है हम लोगों का धीरे धीरे तभी बढ़ेगा जब हम हर दिन बुक रीडिंग का प्रैक्टिस करेंगे। इस सुनने से बिल्कुल नहीं लगेगा कि थोड़ी सी समय के लिए हम लोग बुक रीडिंग करेंगे और फोकस बढ़ जाएगा। जी बढ़ेगा, ये चैलेंज है। लेकिन आपको अपना 10 मिनट जो है फोकस कंसंट्रेट होके देना है। जब पढ़ रहे हो बहुत ध्यान से जुड़ के, और जो पढ़ने में आपको मज़ा आए ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करके, अच्छा टॉपिक सिलेक्ट कीजिए, अच्छा बुक सिलेक्ट कीजिए, बेस्ट सेलर सिलेक्ट कर सकते। अगर नहीं समझ में आ रहा है क्या सिलेक्ट करें तो धीरे धीरे हम लोग कुछ बुक रिकमेंड्स करेंगे आपको, उसको भी पढ़ सकते हैं जो काफ़ी मदद हो सकते हैं। कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हैं। तो फटाफट इस प्रैक्टिस को अपनाने के लिए तैयार हो जाओ दोस्तों, और जनवरी में कौन सा किताब पढ़ोगे वो सिलेक्ट कर लो। हर एक महीने हर एक किताब पढ़ने की कोशिश करो। अगर नहीं तो कोई टारगेट नहीं है कि इतना ही पढ़ना है, नहीं, ये साल भर कितना किताब पढ़ लेना है, हर एक महीने किताब खरीदना ही है। चाहे तो आप 3 किताब पढ़ो सारे साल भर, कोई बात नहीं है, ज़्यादा पढ़ सको तो और अच्छा है। लेकिन 2 किताब उठाओ कि 20 किताब पढ़ो, उससे कंसंट्रेट होके। तो इस प्रैक्टिस के साथ जुड़ो और कमेंट्स में लिखना कि कैसा लगा बुक रीडिंग करते हुए। ये बुक हम लोगों को एक इतना अच्छा गिफ्ट दे के जाएगी इस साल कि जब तक नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। थैंक यू।